हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड के द्वारा आपका जारी किया गया सैम्पल पेपर मॉडल पेपर का हम आपको फुल कलरफुल सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपको जानते हैं, देखिए यहाँ पर जो है एमपी बोर्ड ने वार्षिक के आपके देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सैम्पल पेपर आपका जारी किया गया है। और इस सैम्पल पेपर को आपको पढ़ना इसलिए भी आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन आपके कहाँ से पिक किए जाएंगे और किस प्रकार से आप यहाँ पे जो है पूरे क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व करने पर 75 में से 75 नंबर ला पाएंगे और आप यहाँ पे टॉपर्स बन पाएंगे। इसके लिए आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और ये पेपर आपका जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए आपके इसमें जो है आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखिए 6 नंबर के आपके होंगे। अब 6 नंबर के आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है बहुविकल्पी के रूप में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? कि आपका वांगर, खादर, याबर या फिर आपका रेगड़। तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर कर देना आपको एक का आपको वांगर। सेकंड देखिए आपको लिखा गया है बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो बांधों का आपको जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो उत्तर में आपको देखिए आपको यहाँ पे सी नंबर आपका वन नंबर देखिए जवाहरलाल नेहरू करना है। इसके बाद देखिए दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर आपका स्थानीय व्यापार। तो आपको उत्तर में देखिए आपको यहाँ पे आपको सा नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है। चौथा नंबर देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसने कहा था? आपको देखिए ऑप्शन में दिया है योहान गुटेनबर्ग और न्यूफीमैन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। तो आपको उत्तर में देखिए आपको द नंबर यहाँ पे मार्टिन लूथर करना है। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है बेल्जियम की राजधानी है। देखिए अब देखिए बेल्जियम की आपका जो राजधानी है ऑप्शन में ब्रुसेल्स, लेबनान, कोलंबो और आपका टोक्यो दिया है। तो टोक्यो आपका देखिए आपका जापान का है, कोलंबो आपका श्रीलंका का है और इसी के साथ देखिए यमन का आपका लेबनान है। और देखिए यही होगा आपका जो बेल्जियम लिखा है आपका इसकी राजधानी हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। और इसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? ऑप्शन देखिए केंद्रीय सरकार या फिर आपका देखिए राज्य सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर देखिए यहाँ पर आपको केंद्रीय सरकार करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। छोटा नागपुर का आपको जो आपका देखिए 6 अंकों का दिया गया है। इसमें आपको जो आपको यहाँ पे लाल कलर में आपको दिया गया है ये आपका आंसर है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में डैश डैश जनजाति निवास करती है। तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे मुंडा जनजाति करना है। जल परिवहन देश का क्या आपका देखिए यहाँ पे परिवहन का साधन है, तो आपको सबसे सस्ता, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको देखिए क्वेश्चन पेपर आपको ये मिल जाएगा। मैंने आपको इन क्वेश्चन के सभी के आंसर आपको दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए ये रहा आपको क्वेश्चन और इनके आपके इन्हीं सभी क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं। और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आता है आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो आपको मैं इन्हीं का आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में देखिए आपका मुंडा जनजाति रहती है और जल परिवहन देश का क्या है आपका सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। और इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, चलिए आपको इनका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके लिए देखिए आपको मैं टेलीग्राम पर आपको जो है एक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस मॉडल पेपर को साथ में आपका जो इसका सॉल्यूशन है आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब आपकी जो है आगे क्वेश्चन। देखिए तीसरा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब देखिए आई थी? आपको देखिए 1930 में। और इसके बाद श्रीलंका में सर्वाधिक कौन से लोग रहते हैं? आपका देखिए बौद्ध धर्म के लोग। और भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? आपको देखिए अम्बेडकर करना है। छठा, मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए आपको आंसर आपको प्राथमिक क्षेत्र कर देना है। सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन देखिए आपके 6 नंबर के। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया गया था, आपको बताना है सत्य होगा या फिर आपका असत्य होगा। तो देखिए आपको इसमें आंसर जो है आपको यहाँ पे सत्य करना है, ठीक है। 1972 में लागू हुआ था। दूसरा देखिए दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है, आपको आंसर देखिए आपको इसमें सत्य करना है। इसके बाद भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, आपको इसमें आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें असत्य कर देना है। गीत गोविंद के रचयिता के आपके जयदेव हैं, तो आपको देखिए आपको इसमें सत्य करना है। भारतीय संविधान समानता पर क्या आधारित है? तो आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठा, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना होता है, तो आपको देखिए इसमें आपको सत्य करना है। इसके बाद देखिए आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं आपके यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए क्या दिया है? रबड़। तो रबड़ का देखिए आपको डायरेक्टली इसका आंसर आपको दिया जा रहा है। रबड़ कहाँ पे होता है? आपका केरल में। और आयल इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? आपका देखिए संयुक्त उद्योग हो जाएगा। कृत्रिम पत्तम क्या है? देखिए आपका इसमें वास्को डी गामा। और
क्रिस्टोफर कोलंबस आपका जो था अमेरिका की खोज किया था। और स्पिनिंग जेनी क्या था देखिए, तो आपका ऊन काटने का आपका मशीन है। और गोस्वामी तुलसीदास देखिए क्या है, आपका रामचरितमानस के रचनाकार कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है एक वाक्य में उत्तर लिखना। सबसे पहले अगर मैं इसमें देखा जाए तो आपको इसमें दिया गया है, देखिए साइमन कमीशन क्या है आपको बताना है। तो 7 ब्रिटिश संसद का आपका समूह, ठीक है। इसके बाद भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों का आपका देखिए क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं देखिए आपका यूरोपीय आपका देश, ठीक है, यूरोपीय, ठीक है। और इसके बाद देखिए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो आपको देखिए आंसर आपको चुनाव आयोग करना है। शपथ पत्र क्या है, तो शपथ पत्र शपथकर्ता शपथ लेकर बयान देता है कि इसको द्वारा दी गई जानकारी आपके यहाँ पे सत्य है। और इसके बाद देखिए पांचवा क्या दिया है, द फर्स्ट लेडी ऑफ द सिविल राइट्स किसे कहा गया है, तो उत्तर देखिए रोजा लुइस मैकॉली पार्क। आपको ये आंसर कर देना है। अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो आप आंसर देखिए छठे का आंसर आपको देखिए तीन तीन आपका हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक और आपका तृतीयक, ठीक है। क्वेश्चन देखिए छठा क्या दिया है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। आप उत्तर में लिख दीजिएगा भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत सरकार ने 1972 में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार और उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाएगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन वन्य जीव प्राणी संरक्षण के उपाय आपको क्या लिखना है, तो देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट आपके 4 दिए गए हैं। वन्य जीवों को देखिए प्राकृतिक आवासों को विनाशवान पहुंचाए नियंत्रित करना, दूसरा वन्य जीवों का शिकार एवं पूर्णता प्रतिबंध लगाना, वन्य जीवों में जैव मंडल रिजर्व की आपको स्थापना करना, और राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना करना, ठीक है। इसके बाद देखिए कृषि के प्रमुख प्रकारों के आपको नाम बताने हैं, तो देखिए आप लिख दीजिएगा रबी की फसल वह फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। और साथ में देखिए खरीफ फसल की खरीफ फसल होती है जो आपका वर्षा ऋतु में आपका होती है। और जायद फसल देखिए आपको वे फसलें कहलाती है जो रबी और खरीफ के बीच के समय में बोई जाती हैं। और इसके बाद देखिए आपका इसी का अथवा क्वेश्चन वाणिज्यिक कृषि आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा है देखिए आपका ये रहा, और आपका दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। तो इसे आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन 8वां विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए बदलते आपके ये उद्योग माल बदलने वाले हैं, यानी मुख्य रूप से अपने आपस में विनिर्माण उद्योग, लेकिन औद्योगिक उपकरणों की मरम्मत और स्थापना के तीसरे पक्ष के लिए आपका उप ठेकेदारी संचालन से भी आपका संबंधित है। क्वेश्चन देखिए आपका अगला, तो भारत में जल प्रदूषण के आपके प्रमुख कारक बताने हैं। तो देखिए जल प्रदूषण के आपका मुख्य कारक आपको जो है यहाँ पे दिया गया है जैविक और आपका औद्योगिक। ये तो आपके दोनों आपको इसमें लिखे गए हैं। और जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसने कहा था, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे लिखना है नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव के लेकर आपको कहा गया था। तो आपको देखिए ये आंसर करना है। इसके बाद राष्ट्रवाद क्या है आपको ये आंसर देना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं देखिए इसकी परिभाषा जनसमूह के रूप में की जा सकती है जो एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा समान हितों का साधन समान भावनाओं से बांधा हो, जिसमें एकता का सूत्र में बांधने की उत्सुकता और समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पाई जाती हो। रॉलेट एक्ट आप क्या समझते हैं, आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो है इसका आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें देखिए कि ब्रिटिश सरकार को द्वारा अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सके, और इस कानून के तहत अपराधी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। और राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग आपका न्यायालय स्थापित किया गया था। और इसके बाद देखिए दांडी यात्रा का आपका उद्देश्य क्या था, तो देखिए आपका 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। तो महात्मा गांधी जी ने इसे आपका देखिए कहाँ से, आपका गांधी जी के साबरमती आश्रम, देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। और इसके बाद देखिए कॉर्नला क्या है, यानी आपका देखिए इसे क्यों पारित किया जाना था, तो कॉर्नला देखिए आपको यहाँ पे ब्रिटेन में लगाया गया एक आयातित खाद्य कानून था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में 1815 में 1846 ईस्वी के बीच लगाया गया, और जिसके तहत कुछ निश्चित खाद्य पदार्थों पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद देखिए ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का आपका उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपका पूरा लिखा गया है, आप इनका आंसर जो है अच्छे से इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका स्टेपलर फुलर से क्या अर्थ है आपको बताना है। तो ऐसा व्यक्ति जो रेशों का आपका खाते से ऊन को स्टेपलर करता है या चाहता है, और फुलर क्या है, एक ऐसा शख्स जो फूल करता है यानी चुनटों को पसंदीदा कपड़ों को जोड़ता है, उसे देखिए फुलर कहते हैं, ठीक है। तो स्टेपलर और आपका फुलर आपको ये हो गया। स्पिनिंग जेनी क्या है, तो देखिए आपको उत्तर में आपको लिख देना है स्पिनिंग जेनी एक धुरी कटाई फ्रेम है जो प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के
औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में एक था। इसमें जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 और 1765 में किया था, जिसमें एक साथ सूत के आपके 8 धागे काटे जा सकते थे। राजनीतिक दल के बारे में बात कर रहा है तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, राजनीतिक दल क्या होता है? जिनके सदस्य किसी साझी विचारधारा में आपको विश्वास रखते हैं, समान राजनीतिक दृष्टिकोण। इसके बाद देखिए चुनाव आयोग का गठन और इसका मुख्यालय। तो देखिए आपको जो है 26 जनवरी 1950 को जो है आपको कहा गया था। इसका मुख्यालय देखिए आपका अशोक रोड नई दिल्ली में है। वैध सरकार किसे कहते हैं? यानी आपका वैलिड, आपका यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा आपका चुनी गई हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए राजनीतिक समानता क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता का मतलब होता है बुनियादी तौर पर सार्वजनिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। इसके बाद देखिए विकास का क्या अर्थ है, इसका आंसर आपको देखिए, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो देखिए आपका एक इंडेक्स या टूल है जिसका उपयोग समय के साथ होने वाले विकास के विभिन्न स्तरों का अनुसरण करने वाले विभिन्न देशों के विकास की तुलना में किया जाता है। आपको यह आंसर करना है। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र देखिए कच्चे माल को विनिर्माण प्रक्रिया को माध्यम से देखिए माध्यम तैयार किया गया माल में आपका बदला जाता है। और ये आपको आंसर पूरा कर देना है। मनरेगा का आपका उद्देश्य लिख रहा है देखिए, तो आपको इसका आंसर आपको ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको देखिए, मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरों द्वारा प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इसके बाद देखिए वैश्वीकरण का आपको अर्थ समझाना है और इसकी आपको विशेषता बतलानी है। तो आपको वैश्वीकरण का देखिए आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको लिखा गया है। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता करती हैं? तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो है ये आपका दिया गया है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तभी क्या कर पाएंगे, पूरे 75 में से 75 नंबर ला पाएंगे बोर्ड आपके एग्जाम में। और एक चीज़ और, आपको ये क्वेश्चन जो है आपके है ना, इन्हें आपको अथवा सहित याद करने हैं, जिससे आप बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे नंबर आपको जो है यहाँ पे देखिए वार्षिक के एग्जाम में आपको यहाँ पे क्या हेल्प कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपके देखिए 50 से 70% क्वेश्चन आपके जो है अगर आप अथवा सहित याद करते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसी से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए लेटराइट प्रदा की आपको कोई 4 विशेषताएं आपको दी गई हैं। देखिए पहले आपको इसका मिट्टी का रंग आपका लाल या पीला होता है। इस मिट्टी की रचना में उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा होने से तीव्र बहाव वाली क्रिया का परिणाम है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट, और आपका देखिए वर्षा होने पर मिट्टी कोमल हो जाती है परंतु सूखने का कठोर आपका हो जाती है। इसके बाद देखिए संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के आपको सोपान लिखने हैं। तो देखिए आपको पहला आपको लिखा गया है संसाधनों की सूची तैयार करना, और इसी के साथ देखिए आपका दूसरा दिया गया है। तो देखिए संसाधन का आपको देखिए नियोजन आवश्यक क्यों हो, आपको ये दिया गया है। और इसी के साथ देखिए क्वेश्चन 19वां आता है, परिवहन के आपके साधन और संचार के साधनों में आपको अंतर बताना है। तो देखिए आपका परिवहन ये रहा और आपका संचार आपका ये रहा, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। चारों के चारों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान में माल को लाना और ले जाना, सवारियों का आना जाना परिवहन कहलाता है। समाचारों विचारों का एक स्थान से एक स्थान भेजना आपका संचार कहलाता है। इसके साथ देखिए आपके इसमें प्रमुख रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है। और संचार का देखिए डाक, तार, टेलीफोन, आपके इंटरनेट शामिल हैं। इसमें देखिए 3 वर्ग है, थल, वायु और आपका जल यातायात। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया आपके देखिए यहाँ पे आपके साधन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वायु परिवहन के महत्व अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए आपको देखिए हवाई परिवहन भारत और विदेशी व्यापार में वाणिज्य का समर्थन करते हुए माल, कच्चा, उच्च मूल्य वाली खराब वस्तुओं का आपको देखिए समय और संवेदन कार्गो की आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। और इसी के साथ देखिए आपको 20वां पॉइंट आपको दिया है, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए तो कहाँ तक आपका उचित है उसे लिखना है, ठीक है। देखिए आपका ये पहला पॉइंट आपका ये रहा, दूसरा पॉइंट और आपका तीसरा पॉइंट। इन्हें फटाफट याद कर लीजिए, बिल्कुल आप इन्हें अथवा सहित याद कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, फटाफट इन्हें पढ़िए। विदेशी व्यापार का आपको अर्थ बताना है। देखिए विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश द्वारा विदेशों में किए गए निर्यात और विदेशी से किए गए आयात से होता है। और इसके आपके 2 पहलू होते हैं। पहला आपका होता है आयात। आयात मतलब किसी देश आपका देखिए विदेशी द्वारा वस्तु को आपको सेवाओं को मंगाने से है। निर्यात क्या होता है? भेजने से है, ठीक है। तो आपको यह याद करना है। और आपके पूरे पॉइंट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन, कृषि उद्योग का विकास, आवश्यक वस्तु की प्राप्ति, आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। इसके साथ देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल होते हैं, आपको इसको लिखना। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आपको लिख देना है
पहला पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट, तीसरा और आपका ये चौथा। तो चारों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करती है, किस प्रकार आपको मदद करना है। आपको देखिए पहला पॉइंट और इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा और आपका चौथा पॉइंट, तो इन्हें आप अच्छे से याद करिए। इसके बाद देखिए संघ सूची, राष्ट्र सूची और आपका समवर्ती सूची में पूछा गया है। तो संघ सूची देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है, विषयों में राष्ट्रीय महत्व के आपके विशेष ध्यान दिया गया है। और इसमें देखिए आपको ये हो गया। दूसरा देखिए आपका राज्य सूची दिया गया है। इसके बाद में देख लीजिए और आपका देखिए समवर्ती सूची, यानी आपका देखिए आपके दोनों के दोनों शामिल होते हैं, या आपके जब दोनों आपके मिल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है, देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार दोनों के आपके कानून इसमें सम्मिलित होते हैं। राज्य सूची में क्या होते हैं, देखिए इस पर जो है क्षेत्रीय महत्व के आपके यहाँ पे शामिल किए जाते हैं और इसमें आपका केंद्रीय महत्व के। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका जो है अगला आता है यहाँ पे पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार, और इसका देखिए अपने संबंध में विचार लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपका ये रहा। और क्वेश्चन पर जो है 23वां आपको लिखे भारत के मानचित्र में इनको आपको दर्शाना है। काकरापारा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र और आपका नरोरा परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो देखिए आपको जो है ये रहा आपका आंसर। इसमें आपको देखिए पूरे तरीके आपको दिया गया है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन आपको कौन सा नहीं मिला है आपका ये वाला, तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा। पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार की बात कर रहा है। और इसके बाद देखिए 23वां आपको जो है, चलिए आपको सभी दिखा देते हैं कैसे आपको भरना है। देखिए ये रहा आपका नरोरा परमाणु संयंत्र रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और देखिए राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको यहाँ पे ये दिया गया है। और रावत भाटा कहाँ पे, देखिए आपका गुजरात में है, आपको ये बताना है। काकरापारा परमाणु संयंत्र आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप देखो इनको अच्छे से कर लीजिए। साथ में था आपका तारापुर परमाणु संयंत्र भी आपको बताया गया है। ठीक, और इसी के साथ देखिए कैगा परमाणु संयंत्र भी आपको दिया गया है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, कैगा आपका देखिए कर्नाटक में है, कलपक्कम आपका जो है देखिए तमिलनाडु में है। और इसी के साथ कुडनकुलम परमाणु आपका ऊर्जा संयंत्र आपका जो है ये भी आपका देखिए कहाँ पे है, आपका ये तमिलनाडु में है। तो देखिए आपको इस प्रकार करना है। और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल को आपको यहाँ पे दर्शाना है। अंकलेश्वर, कलोल, नाहर, कटिया। ठीक है, तो देखिए आपको जो है मोरन, तो आपको देखिए ये रहा आपका जो है अंकलेश्वर और दिग्बोई, ये आपका सब दिया है कलोल, अंकलेश्वर, मुंबई हाई। तो आपको देखिए इस प्रकार से हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। और आई होप आप अगर इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आप यहाँ पे धूम मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और इसी प्रकार करने पर आपको जो है यहाँ पे टॉपर बनने में आपको मदद करेगा। तो वीडियो को अच्छी लगी देखिए तो लाइक तो कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे आपके जो मॉडल पेपर हैं उन्हें बनाकर आपको देने वाले हैं, और यहाँ पर आपको टॉपर्स बनाने वाले हैं।